बुर्ज असद लियो, ये नया चांद आपके 11वें घर में जन्म ले रहा है। इस घर के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसका ताल्लुक हल्का है बाप, दोस्ताना ताल्लुकात, राब्तों की उस्तवारी यानी नेटवर्किंग, इज्तिमाई सरगर्मियों, मसलन टीम वर्क और उन ख्वाहिशात से होता है जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। इसके अलावा इसका ताल्लुक उन जमातों और तंजीमों से भी होता है जिनसे आप वाबस्ता होते हैं। नए चांद के साथ मुश्तरी और अतारत भी इसी घर में मौजूद हैं, जिसकी बदौलत तो इसकी क़ुव्वत में खासा इजाफा हो चुका है। मुश्तरी के लिए ये अरूज का घर है, इसलिए यहाँ रहकर गुज़श्ता 1 साल के दौरान उसने आपको बहुत से फ़ायदे पहुँचाए हैं। अब ये यहाँ से रुखसत होने वाला है, मगर किस्मत की खूबी ये है कि इस वक्त ये एक ऐसा यहाँ नया और साथ जो है ना चाँद वो जन्म ले रहा है। मुश्तरी के साथ नज़र आती इस चाँद से शुरू होने वाले जो रुझानात है उसका हिस्सा बन जाएंगे और इस नए चाँद से शुरू होने वाले दौर की सआदत में और भी ज़्यादा इजाफ़ा करने का सबब बनेंगे। ये वक्त है अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का। आपको चाहिए कि एक विजन बोर्ड बना लें या डायरी में अपनी ख्वाहिशात, अपने अहदाफ लिखें, ताकि आइंदा 6 माह में कायनाती जो कुदरती तवानाई है आपको उनकी तरफ ले जाने का सबब बन सके और ले जा सके। ये नया चाँद जो है आपको पेशा वराना सतह पर नई बुलंदियों पर ले जाएगा। पेशा वराना तरक्की आपको हासिल हो सकेगी, आमदनी में इजाफा होगा और शोहरत भी बढ़ सकेगी। अगर आप रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारें तब भी कोई ऐसा मनसूबा या मशगला सामने आ सकता है जो आपको समाजी सतह पर नुमायाँ करने का सबब बन सकेगा। आपके दोस्ताना और समाजी ताल्लुकात और बड़े भाई बहन आपके लिए आसानियाँ पैदा करने और नई राहें खोलने में आपके मददगार साबित हो सकेंगे। इनकी तरफ से माली मदद या रहनुमाई भी आपको मिल सकती है। आला मुकाम और मर्तबे के जो हामिल अफराद हैं आपके साथ जो उनका मेल जोल है वो बढ़ सकेगा और इसी तरह से आपकी शोहरत भी बढ़ सकेगी। अब जो हाई फाई लोग हैं, जब आपका उनके साथ मेल मुलाकात बढ़ेगी तो नई जमातों और ग्रोह जो हैं आप उनका हिस्सा भी बन सकेंगे। अगर आपके अज़वाजी ज़िंदगी में मुश्तरका असासों के हवाले से कोई मसला मौजूद है तो सफ़र के हवाले से जो रुकावटें पेश आ रही हैं या कानूनी मसाइल दरपेश हैं, तो ये नया चाँद आपको इन सब मामलात में बेहतरी की नवीद दे रहा है। यानी मुश्तरका असासों के हवाले से कोई मसला है, सफ़र के हवाले से कोई रुकावटें या कानूनी मसाइल आपको दरपेश हैं, तो आपके जीवन साथी के लिए भी ये नया चाँद साथ साबित होगा और अपने रूहानी बहरान जो हैं उनसे निजात हासिल करने का उनको भी मौका मुयस्सर आ सकेगा। आपका 8वां घर भी इस वक्त भरपूर जो है वो एनर्जी से मालामाल है, बाक़ुव्वत हुआ है। तो इसके बारे में मैं पहले भी बात करता रहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं ज़िक्र कर रहा था कि इस घर की क़ुव्वत के 2 ख़ास रंग होते हैं। पहला ये कि इस क़ुव्वत के तहत गैर मुतवक्को जो है पैसा मिलने के इम्कानात जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी वो पैसा होता है जो बग़ैर कोशिश किए आप तक पहुंच जाता है। इसके अलावा इस क़ुव्वत के तहत मौत आपको अपने वजूद का एहसास दिलाती है। यानी वो पैसा एक तरफ तो आपको बग़ैर कोशिश के मिल रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया की रंगीनियों में खो के जब आप अपनी ज़िंदगी का असल मकसद को भूले होते हैं तो और ये उधार में मिली हुई चंद दिन की ज़िंदगी जो है इसी को आप अपना सारा कुछ समझ लेते हैं, तो फिर उस वक़्त जो है ना वो मौत अपने वजूद का एहसास दिलाती है ताकि आप अपने असल मकसद की तरफ रुजू कर सकें। इसके लिए आपको यही भेजने का, दुनिया में आने का आपका भी सबका यही मकसद था। तो ऐसी बातों के अलावा इस घर का ताल्लुक़ हयात नौ या नए जन्म, ट्रांसफॉर्मेशन, मुश्तरका असासों और जज्बाती गहराई। बुर्ज संभला वर्गो, ये नया चाँद जो है आपके 10वें यानी करियर के घर में जो है ना जन्म ले रहा है। नए चाँद मुश्तरी और अतारत की जो इकट्ठ की वजह से, यकजाई की वजह से इस घर की क़ुव्वत में नुमायाँ तौर पर इजाफ़ा हो चुका है। इसके नतीजे में आपके करियर में यकीनन जो है ना वो तेज़ी भी आएगी
बेहतरी भी आएगी। वैसे ये तेज़ी तो आप पिछले तकरीबन 1 साल से देख भी रहे हैं, क्योंकि इतने ही अरसे से मुश्तरी इस घर में मुकीम है। मगर आप ये यहाँ से रुखसत होने वाला, मगर अच्छी बात यह है कि नए चांद से शुरू होने वाले जो 7 रुझानात हैं उसकी कुव्वत भी इसमें शामिल हो चुकी है, जिसके नतीजे में आने वाले 6 माह के दौरान आपको अपने करियर में कई तरह की मुस्बत पेशरफ्त जो है ना वो देखने को मिलेंगी। 10वें घर का ताल्लुक सिर्फ आपके करियर से ही नहीं होता, बल्कि आपकी समाजी हैसियत और आपकी शोहरत से भी होता है। आपकी तवानाई का मरकज़ आसमान की बुलंद तरीन मंजिल यानी 10वें घर की तरफ मुंतकिल हो रही है, जो आपकी समाजी हैसियत, शोहरत और करियर की नुमाइंदगी करता है। ये वो घर है जहाँ बड़ी बड़ी तकरीबात जैसे शादी वगैरह का सिलसिला होता है, क्योंकि ये सब लोग देखने के लिए आते हैं और इसमें शमूलियत इख्तियार करना बहुत ज़्यादा खुशी का जो है ना उनके लिए सबब बनता है। अगर आप मौजूदा काम से बेजार हैं तो छठे घर में मौजूद प्लूटो जो नए चांद के साथ साथ जो है ना 8वें घर में बैठे ज़ोहल के साथ चूँकि ट्राइन भी बना रहा है, इसका पैगाम ये है कि अपने करियर को मुकम्मल तौर पर बदलने के लिए ये जो बेहतरीन वक्त है। जैसे लार्वा अपने ट्रांसफॉर्मेशन करके एक खूबसूरत तितली में तब्दील हो जाता है, तो इसी तरह 8वां घर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से ही मंसूब है। यह घर इस वक्त भरपूर कुव्वत में है। यहाँ ज़ोहल की मौजूदगी इशारा दे रही है कि आपको ऐसे अंदाज में पैसा हासिल हो सकता है जो इस वक्त आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये हो सकता है कि इन नज़रात के तहत आप रिटायरमेंट लेने का सोचने लग जाएं। अगर जॉब कर रहे हैं तो पुरानी मुलाजमत छोड़ने की सूरत में गोल्डन शेक हैंड जैसी किसी स्कीम के तहत पैसा आपके हाथ आ सकता है। 7वें घर में राहु की मौजूदगी इशारा दे रही है कि अगर आप किसी संजीदा ताल्लुक़ में हैं तो आप इस ताल्लुक़ को अगले लेवल पर भी ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। यानी रोमानवी ताल्लुक़ को मंगनी में तब्दील किया जा सकता है, और मंगनी है तो उसको शादी में बदलना इस वक्त बहुत ज़्यादा आसान साबित होगा आपके लिए। अगर आप रोमानी तौर पर तन्हा हैं तो नया रिश्ता शुरू करने के लिए ये वक्त ज़्यादा मौजूद साबित नहीं हो सकेगा, क्योंकि ज़ोहरा आपके 8वें घर में होगा, जिसकी वजह से रोमानवी जो आपके मामलात हैं उनमें पेचीदगियाँ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा माली हवाले से आपकी हिकमत अमली में अहम तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। आप ऐसी जगहों पर सरमायाकारी करने की तरफ माइल हो सकते हैं, या आपका वो रुझान हो सकता है जहाँ पैसा जो है वो पैसे को पैसा बनाता है। यानी स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल जो है ना वो फंड वगैरह जो होते हैं, तो तवील मुद्दती सरमायाकारी करना आपके लिए सूदमंद साबित होगा। अगरचे मई, जून, जुलाई के दौरान मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि और सरमायाकारी इस अंदाज में करिएगा कि उतार चढ़ाव आए भी तो आपका पैसा महफूज रहे। कोई वो इसका आप रिस्की कोई भी ऐसा एक्शन नहीं कीजिएगा। इस सिलसिले में किसी अगर एक्सपर्ट से अगर राय लेंगे या मशवरा करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। अगर आप अपने काम की जगह के हवाले से यानी जायकार के हवाले से जो देखें तो काबिल ज़िक्र बात ही होगी कि आपको अपने रुफ़क़ाए कार या बॉस के हवाले से कोई तनाज़ा दरपेश जो है ना अगर है इस वक्त, तो वो समझिएगा इस वक्त ख़त्म होने वाला है। जिस शख्स की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं अब वो यहाँ से रुखसत होने वाला है, जाने वाला है, आपकी ज़िंदगी से निकलने वाला है। और इसके बाद आपका जो यानी ऑफिस वगैरह का या काम करने की जो जगह है वहाँ का माहौल यकीनन बहुत बेहतर हो जाएगा। 12वें घर में मरीख़ की मौजूदगी इशारा दे रही है कि पसे पर्दा कुछ ऐसी कुव्वतें मुतहर्रिक हैं कि जिनके बारे में फ़िलहाल आप कुछ ज़्यादा नहीं जानते, मगर वो बैक एंड पे आपकी फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, और उसके नतीजे में अचानक आपकी तरक्की की बात भी सामने आ सकती है। मुख्तसर कहूँ तो 10वें घर में नए चांद, मुश्तरी और अतारत की जो है ना वो यकजाई या इकट्ठ होना, और 7वें घर में राहु की मौजूदगी आपके करियर के लिए और दैरीना रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा साथ साबित हो सकेगी। इन उमूर के हवाले से आपको कोई बड़ा मौका मिल सकता है। 8वें घर बुर्ज मीज़ान, ये नया चांद आपके 9वें घर में चूँकि जन्म ले रहा है, इसके साथ मुश्तरी और अतारत भी मौजूद है, जिसके नतीजे में आपके 9वें घर की कुव्वत में खासा इजाफा
हो चुका है। 9वें घर का ताल्लुक़ अक़ायद व नज़रियात, फ़लसफ़ायात, आला तालीम और बैरून मुल्क सफ़र के अलावा जो अखलाकियात हैं उनसे भी होता है, क्योंकि हमारी अखलाकियात हमारे अक़ायद व नज़रियात के तहत ही तश्कील पाती हैं। इस नए चाँद के तहत आपको इस घर के उमूर के हवाले से नई शुरुआत देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा तालीमी काबिलियत बढ़ाने के मौक़े आपको मुयस्सर आ सकते हैं। अक़ायद व नज़रियात में अहम और मानी-खेज़ तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो सकती है, बल्कि पूरी ज़िंदगी बिल्कुल उससे इफ़ेक्ट होगी। तवील सफ़र करने के मौक़े भी पैदा होंगे। आला तालीम के जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं उनके लिए ये नज़र जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेगी। एक और इम्कान ये भी है कि आला तालीम के सिलसिले में आपको बैरून मुल्क जाने का जो मौका मिल सकता है, लेकिन एक इम्कान ये भी है कि आप किसी मजहबी सफ़र यानी हज, उम्रा और ज़ियारत की जानिब अपना रुख कर लें और उसके लिए सफ़र शुरू कर लें। तो मुश्तरी गुज़श्ता साल यानी पिछले साल से इस घर में मौजूद है। अब यहाँ से उसकी रिक्ति का वक्त लगभग करीब ही है, लेकिन इस दौरान उसने आपके लिए जो आसानियाँ पैदा की हैं वो अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है, उनकी हकीकत से इनकार नहीं है। मगर जाने से पहले ये अपनी नेक बख्ती का हिस्सा इस नए चाँद के शुरू होने वाले रुझानात में डाल के जाएगा। ये रुझानात अगले 6 माह के लिए हैं, यानी मुश्तरी इस घर से चला तो जाएगा लेकिन फिर भी उसके उमूर पर अगले 6 माह तक असरअंदाज होता रहेगा। इन 6 माह के दौरान आप किसी नए रूहानी सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। हो सकता है कोई नया मुर्शिद आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो शामिल हो जाए या आ जाए और इस सफ़र का आगाज़ उसकी रहनुमाई में ही हो सके। आपका 7वां घर इस वक्त भरपूर क़ुव्वत में यहाँ मौजूद ज़ुहल जो है वो नए चाँद के साथ मिलकर आपके 5वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ जो एक 7 किस्म की बड़ी पॉजिटिव जो ट्राइन बना रहा है, इस ट्राइन के असरात इन तीनों घरों के उमूर में मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा करेंगे। 7वें घर का ताल्लुक़ संजीदा मोहब्बत, देरीन रफ़ाक़तों, कानूनी मुआहदों और शराकत दारियों से होता है। ये शराकत दारियाँ कारोबारी भी होती हैं और जज्बाती भी। इस तसलीस के तहत इस घर के उमूर में आसानियाँ पैदा हो सकेंगी। ऐसी ही आसानियाँ आपको 5वें घर के मामलात में भी देखने को मिलेंगी। 5वें घर को गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तफरीहात, तख्लीक़ी सरगर्मियों और आपकी ज़िंदगी में जो शामिल बच्चे हैं उनके साथ मंसूब किया जाता है। और अभी कुछ देर पहले भी मैं ज़िक्र कर चुका कि आला तालीम के जो ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये नज़र बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला, स्कॉलरशिप का हुसूल वगैरह जो जितनी भी मुस्बत पेशरफ्तें हैं मुमकिन इसमें हो सकती हैं। इसके अलावा तख्लीकी सरगर्मियों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी अच्छी ख़बरें मौजूद हैं, सामने आ सकेंगी। अपनी किताब छुपाने के ख्वाहिशमंदों की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। दीगर तख्लीकी शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों को भी अपने तख्लीकी जौहर और सलाहियतें जो है उनमें बेहतरी देखने को मिल सकेगी। इस घर में प्लूटो की मौजूदगी आपके तख्लीकी हुनर में गहराई पैदा करने का सबब बनेगी। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए ये नज़रात मददगार साबित हो सकेंगे। प्लूटो गहरी तब्दीलियों का सियारा है, लिहाजा 5वें घर में उसकी मौजूदगी के तहत अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करेंगे तो इसमें भी गहराई और गिरफ्त यानी आपका कंट्रोल जो है उसके अनासर मौजूद होंगे। ज़ुहल के अलावा ज़ोहरा भी आपके 7वें घर में मौजूद है। इसके अलावा 5वें घर में प्लूटो की मौजूदगी इशारा कर रही है कि इन दोनों घरों के उमूर के हवाले से आपकी ज़िंदगी में दिलचस्प तब्दीलियाँ पैदा हो सकेंगी। नए ताल्लुकात उस्तवार हो सकेंगे और ये आर्जी और वक्ती ताल्लुकात नहीं होंगे बल्कि ख़ासी संजीदा नौइयत के हो सकते हैं। 7वें घर में कैरून नामी जो सियारचा भी मौजूद है, चूँकि इस वजह से चूँकि आपको पता ही है कि कैरून का काम है पुराने ज़ख्म जो उनको मुंतमिल करता है, तो और इस वक्त ये इसी घर से उमूर के हवाले से आपकी किसी पुरानी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश कर रहा है। इस घर में ज़ुहल की मौजूदगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है यानी तवील मुद्दती जो रिश्ते हैं उनकी उस्तवारी की तरफ भी इशारा कर रही है। एन मुमकिन है कि जिसके साथ
आपका नया रिश्ता उस्तवार हो, उसके साथ आपकी उम्र का फ़र्क जो है ना 6-7 साल का हो सकता है। राहु आपके छठे घर में मौजूद है। 9वें घर में होने वाली तब्दीलियाँ आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद की तरफ खींचती हुई ले जाने का जो है ना सबब बनेगी या कोशिश करेंगी। और छठे जिसके बारे में 8वें घर का तो मैं जिक्र पहले भी कर चुका कि इस घर का ताल्लुक़ जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, हयात नौ से होता है या नए जन्म से होता है, जज्बाती गहराई से होता है, मुश्तरका एहसासों के साथ होता है। यानी ऐसा माल व दौलत जिसके आप तन्हा मालिक नहीं होते, कोई और भी इनमें आपके साथ शामिल होता है। नए चांद, मुश्तरी और अतारद की जो यकजाई है, इनका कॉम्बिनेशन है, वो इस घर की क़ुव्वत को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का सबब बन रहा है। इसकी क़ुव्वत के हवाले से मैं पहले भी बता चुका कि इसके दो मुनफरिद पहलू हमेशा सामने आते हैं। पहला ये है कि जब ये घर क़ुव्वत में आता है तो मौत किसी न किसी अंदाज में अपने वजूद का हमें एहसास दिला देती है। इसका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि ज़िंदगी की बेसवाती का एहसास दिलाना और आपकी तवज्जो रंग रलियों से, टाइम वेस्टेज से या टाइम पास वाले मामला से हटाकर असल मकसद हयात की तरफ मबसूल कराना होता है। इसके अलावा इस घर की क़ुव्वत के तहत जो है ना गैर मुतवक्का पैसा मिलने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। ये ऐसा पैसा होता है जिसमें आपकी किसी तरह की जो है ना वो एफ़र्ट या स्ट्रगल शामिल नहीं होती, आपने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की होती, मगर वो किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी तरीके से आप तक पहुंच ही जाता है। ऐसा होने के वैसे तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में की गई सरमायाकारी जो है वो आपके लिए नफ़ा बख्श साबित हो सकती है, प्रॉफिटेबल हो सकती है, विरासत में हिस्सा मिल सकता है। तख्लीकी जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जो रॉयल्टी है उसकी मद में उनकी तवक्को से ज़्यादा बड़ी रकम मिल सकती है, लॉटरी वगैरह निकल सकती है, लेकिन ऐसा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा नहीं होते। ऐसे ही फ़ायदा आपको अपने जीवन साथी जो है, आपका लाइफ पार्टनर जो उसके तवस्सुत से भी मिल सकते हैं, क्योंकि इस घर का ताल्लुक़ मुश्तरका माली उमूर से भी होता हो। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात की कमाई में इजाफ़ा हो सकता है और आप इस खुशहाल में बराबर की शरीक हो सकेंगे। अपने आप को समझिएगा कि आप उसमें शामिल हैं। चौथे घर में प्लूटो की मौजूदगी इशारा कर रही है कि आपको अपने घर जायदाद जो है ना उसकी ख़रीद व फ़रोख्त में मुनाफा मिल सकता है। मुमकिन है कोई प्रॉपर्टी बेचने या अचानक बड़ी रकम जो हाथ आने के मौके आपके सामने आ जाए। वालिदैन की तरफ से भी माली इनायत हो सकती हैं। प्लूटो नए चांद और छठे घर में मौजूद ज़ोहल के साथ तसलीस बना रही है। तसलीस भी इन रुझानात की तायीद करती हुई नज़र आती है। छठे घर में ज़ोहरा की मौजूदगी इशारा दे रही है कि कर्ज़ उतारने और अपना कर्ज़ वसूल करने में आपको आसानियाँ मुयस्सर आ सकेंगी। कर्ज़े दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी वो भी जिनका ताल्लुक़ रुपए पैसे से होता है और वो भी जिनका ताल्लुक़ मुकाफ़ात अमल से होता है। छठा घर इस वक्त ख़ासी क़ुव्वत में, जिससे आपकी सेहत और रोज़मर्रा जो मामूलात हैं उनके उमूर पर अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। आठवें घर की क़ुव्वत के तहत आपकी ज़िंदगी और ख़ानदान के हवाले से बात पोशीदा राज जो है ना वो ओपन हो सकते हैं और ऐन मुमकिन है कि इन राजों की जो निकाब खुशाई है वो आपके लिए माली तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सके। पाँचवें घर में राहु की मौजूदगी औलाद के ख्वाहिशमंदों के लिए साथ साबित हो सकती है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई नया पालतू जानवर भी ऐसा पेट आ सकता है जो यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए तो होता है कि बड़ी दिलचस्प बात होती है, क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं ना वो पालतू जानवरों को अपनी औलाद की तरह बहुत ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। तो ज़ोहल और प्लूटो के दरमियान बनने वाली तसलीस भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि आपका रुझान भी कुछ ऐसा ही हो सकता है या आपकी अटैचमेंट ऐसी किसी पेट से हो सकती है। अगले 6 महीनों में आपको अपनी नौकरी तब्दील करने का मौका भी मिल सकता है। पुरानी नौकरी से अलग होना, गोल्डन शेक हैंड जैसी किसी स्कीम की जो सूरत है उसमें आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। यह भी मुमकिन है कि जब गैर मुतवक्को पैसा आता है तो आप इतने खुशहाल हो जाएं कि फिर नौकरी करने की ज़रूरत ही महसूस ना करें। अगर आप फारिग नहीं बैठेंगे
तो यकीनन कोई नया काम आप तलाश कर लेंगे और इस मर्तबा भी आपकी तरजीह ऐसा ही काम होगा जो आपके लिए रूहानी इत्मीनान का जो असबाब सामने लाने का सबब बने। मुजमई तौर पर ये